जो असर नहीं करेगी। जो पूरा दिमाग लगा देगा, गोल्ड मेडलिस्ट है, वो देखते ही हरकत पहचान जाएगा। ये साइकेट्रिक केस होते हैं। मैंने 6 महीने साइकेट्रिक डॉक्टरों के साथ ही बैठा हूँ मैं पीजीआई में, और ऐसे ऐसे भूतिया केस आते थे कि बंदा वैसी स्टोरी सुन सुन के ही पागल हो जाया था। ऐसे ऐसे केस आते हैं। मुझे ये बताओ कि इसका इलाज करवाया किसी बाबा जी के पास? कोई भगवान बालाजी जितने भी हैं, करवा लिया? तो इस ऐसा कैसा भूत है बालाजी को फेल कर दिया इसने? जो भूत भगवान को फेल कर दे फिर तो भूत की पूजा कर लेते। आओ बैठो माता, तुम्हारी पूजा करे सारे, तुम तो बालाजी से ही बड़ी हो। जब बालाजी ने तुम्हारे आगे घुटने टेक दिए वहां ठीक ना हो पाया, तो फिर बालाजी के पास क्या रखा है ये बताओ? फिर तो यही महान आत्मा है जो बालाजी से भी नहीं हट रही है। फिर तो ये भगवान हो गई। गजब कर दिया। समझो इन बातों को। बालाजी छोड़ो, बालाजी के अब्बा जी के पास जाओगे तब भी ठीक नहीं होगी ये, क्योंकि इसको कुछ है ही नहीं। इसको कुछ है ही नहीं तो ठीक कहां से होगी? बार बार सोचना कि मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर कुछ है, ये भी एक बीमारी है, शक की बीमारी है, और इसका कोई इलाज नहीं है। और ये ऐसी बीमारी है कि प्रकट हो जाता है वो। तुम बार बार सोचो ना, अरे कोई बोल रहा है, अरे बोलने की कोशिश कर रहा है, मैं रोक रहा हूँ, बोल रहा है, आ गया भूत। ये सबके अंदर बैठा हुआ है, मन रूपी भूत, मन रूपी काल। मन से बड़ा तो कोई नहीं ना, तो सबके पास तो बैठा है। और कौन सा भूत चाहिए तुम्हें? सबके पास बैठा है ये भूत। इस भूत से पीछे छुड़ा के दिखाए कोई। ये संतों के पास भी बैठा है, ये महंतों के पास भी बैठा है, ये चेलों के पास भी बैठा है, गुरु के पास भी बैठा है। अब इसी के साथ तुम्हारी जंग है। मन के हारे हार है, मन के जीते। अब बता दो तुमने जीतना है कि हारना है? अगर तुमने जीतना है तो इसको दबा के रखो। हट बाया बड़ा भूत कहीं का। और कहीं तुम डर गई इससे तो डरा डरा के मार देगा तुम्हें। ऐसी हालत कर देगा, ना 3 में ना 13 में। इसलिए बिल्कुल डरना मत, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। कभी ऐसा होता है तो अपना आत्म चिंतन करो, आंखें बंद करो, बैठ जाओ और मालिक को याद करो। तुम्हें बता देंगे कैसे याद करना है। उसके बाद इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, ठीक है? लेकिन विश्वास के साथ। तुमने भगवान से ज्यादा भूत पे विश्वास कर लिया कि ये ताकतवर है तो दबा देगा तुम्हें। समझ रही हो? इन चक्करों में नहीं पड़ना है। यही बाबा लोग 20-20, 40-40 हजार, 50-50 हजार ठग लेंगे तुमसे। अभी पंजाब में एक लड़की थी, तो उसके घर में, वैसे बीसीए कर रखा उसने, उसके घर में ये चल रहा था ड्रामा, भूत आ गया, भूत आ गया, मौसी आ गई। इसमें मौसी को कभी देखा ना उसने, वो मौसी घुसी हुई है उसके अंदर। तो पड़ोस में बालाजी का भगत था, बड़ा लूट सूट करता है लोगों को, बालाजी के पास ले गया, 60-70 हजार खर्चा करवा दिया। घर में आके फिर वैसी की वैसी। तो मेरा सत्संग हुआ वहाँ पे, मैंने देखते पहचान लिया। मैंने कहा इसकी हालत ख़राब है, कुछ गड़बड़ है। तो मैंने पूछ लिया, हाँ भाई कब से आता है इसके अंदर? तो लग गई वो बताने लग गए सारे। तो मैंने उस बालाजी वाले को बुलाया। मैंने कहा यार इसको बुलाओ जरा बंदा। वो कह रहे हमने 80 हजार खर्च दिए, ऐसा हो गया वैसा। मैंने कहा बुलाओ जरा बंदे को। जब वो बैठ गया और उसने स्टोरी बताई इसकी, मैंने पूछी कि क्या क्या हुआ, उसने बताया ऐसे ऐसे भूत होता है, ये इसके अंदर आ जाता है। मैंने कहा तो आप बालाजी के भगत हो, बालाजी भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं, तो आपने बालाजी लेके गए तो ठीक हुई कि नहीं हुई? कह रहे नहीं ठीक नहीं हुई। मैंने कहा फिर भगवान कैसा वो? फिर बालाजी भगवान तो फेल हो गया, फिर तुम क्यों अभी भी भगत बने हुए हो? जब तुमसे ये इलाज ही नहीं हो पा रहा है तो तुम क्यों बालाजी को भगवान बोल रहे हो? और भगवान किस काम का जो भगत ही ना ठीक कर पाए अपने को? जो कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, निकट क्या तेरे घर में जाके वापिस आ गया भूत। तेरे घर में जाके आ गया भूत वापस। या तो ठीक करते। तो मुंह लटक गया उसका। मैंने उसको वहीं लताड़ दिया। मैंने कहा अगर गलती से भी तूने दोबारा इस लड़की को कह दिया ना कि इसके अंदर भूत आता है, तेरे पे केस ठोकूंगा मैं। आज तक का रिकॉर्ड है, वो लड़की बिल्कुल ठीक है, बात करती है, आज तक भूत नहीं आया। अब उसके मामा के ऊपर आने लग गया। क्योंकि वो डर गए बेचारे। जो डरेगा वो मरेगा। नहीं, मेरे को वैसे डर नहीं लगता। हाँ, सिर्फ नींदों में ही लगता है। नींद में ही आता है। फिर तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसे सही, ऐसे कुछ डर नहीं लगता। नहीं 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 बेटा, देखो नींदों में आना तुम्हें क्या करता है? वो परेशान करता है क्या? डराता है या कुछ और भी करता है? कुछ गड़बड़ करता है? मेरे को डराता है। फिर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो तुम इसी को लेके बैठ जाओ, हाय सपने में आएगा हाय, तो ये एक ड्रीमोफोबिया हो जाएगा तुम्हें।
नहीं ऐसे कभी कभी होता है, डेली तो नहीं होता। ये तो नॉर्मल चीजें हैं। आपके सपनों में आया कभी भूत? किस किस के आया आज तक? कोई चुड़ैल आई, भूत आई, किसी ने डराया भूत हो? नहीं आता ऐसे कोई, ऐसे अरे normal सबके है। आता है, कोई ना बताए भले। 100 Normal सपनों में है। 2-4 तो आ ही हाँ जाते आते हैं। हैं साहब, आते हैं। डरावने डरावने सपने आ सपने आते जाते हैं। हैं। अब कोई कहे ले जी ये तो भूत आ गया जी, मेरे बाबा के पास चलो जी, यहाँ चलो वहाँ। बेवकूफ हो जो इन चीजों को मान रही हो। ये तो एक माइंड गेम है, माइंड क्रिएशन है। सोते ही देखो तुम्हारे सपने में कैसे झील, तालाब, जंगल, हाथी, घोड़े आ जाते हैं। कौन बना रहा है ये सब? तुम्हारा माइंड बना रहा है, कल्पना कर रही हो तुम। ऐसी एक भूत भी आ गया, उसमें क्या बड़ी बात है? अच्छी अच्छी बातें सोच के सोया करो। ये तुमने बचपन में जो नानी दादी की कहानियां जो सीरियसली सुन ली है ना, टेंशन ले लेके, अच्छा नानी फिर क्या हुआ, फिर भूत ऐसे आया, अच्छा नानी फिर क्या हुआ। ये नानियों ने बेड़ा गर्क कर रखा है भारत देश का। समझ रहे हो? छुट्टियों में जाते हैं नानी के पास तो नानी कहानी, नानी कहानी, नानी की कहानी ने बर्बाद कर दिया। भूतों की कहानी सुना भूतों के। की कहानियां सुना सुना के बीज डाल दिए भूतों के दिमाग में। अब वो भूत ना छूट रहा, और इन बाबाओं की लग गई मौज भूतिया बाबाओं की। इसका मतलब गड़बड़ है कहीं। एक साहब दिल्ली का भगत है, वो कह रहा है कि उसको किसी ने कुछ मंत्र करके खिला दिया, उसके पेट में कुछ भी खाता है तो पछता ही नहीं है। और वही बात है, सपनों में उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वो सपने ये में। सब डरे हुए लोग हैं, डरपोक लोग हैं ये लोग। और डरे हुए लोगों के ऊपर दुनिया राज करती है। कुत्ता भी डरे हुए को डराता है। तुम गली क्रॉस करके दिखा देना, तुम्हारे मन में डर है तो तुम एक कुत्ता नहीं क्रॉस कर पाओगे। और वहां तो लाखों करोड़ों शेर खड़े हैं, तुम कहाँ जाओगी अंदर? डरना नहीं है, आत्म बल में, आत्म ज्ञान में आ जाना है, आत्मनिर्भर हो जाना है, तब कोई नहीं डराएगा। तो साहब मंत्रों से अपने आप जैसे बिस्तरों में आग लग जाना। अरे कौन से बिस्तर में आग लग गई? कईयों के बताते हैं कई लोग। कुछ नहीं होती, बिस्तर में आग लग जाता। लगाओ ना, ऐसे नहीं होता। पुरानी बातें, पहले की स्टोरियां हैं, छोड़ो उसको। आज के टाइम में आ जाओ। तो दुनिया फालतू में माचिस की कंपनियां बना रही है। मंत्री ले लो, फिर ले चूल्हे में नहीं तो जैसे बेचारी किसी में कुछ आता है तो वो फिर यूं हिलता क्यों सारा? लड़कियां, वो सब दिमाग का खेल है ना। केमिकल प्रॉब्लम है, केमिकल दिमाग में रिलीज होते हैं। डरने पे अलग केमिकल रिलीज होते हैं, खुश होने पे अलग होते हैं। ये सब केमिकल का खेल है। केमिकल ज़्यादा रिलीज हो जाए तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनकी दवाइयाँ चलती हैं फिर। ये सब दोष होते हैं। इसमें भूत प्रेत वाला कोई सीन नहीं है। भूत प्रेत तो एक सूक्ष्म शरीर बोल दिया गया कि हाँ सपनों में तुम्हें दिखते हैं भूत प्रेत, चलो ठीक है 1 जून बना दी उसकी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं तो साहब ऐसे भी तो होता है ना, जैसे किसी ने जो भी परिवार में से कोई अगर मर गया और उसको जब तक दूसरा शरीर नहीं मिलता है, जब तक वो प्रेत योनि में ही तो दूसरा भटकता है। शरीर कोई जान पा रहा है कि दूसरा शरीर कब मिलेगा? आज मिलेगा, कल मिलेगा? कोई पंडित बता दे उसके बाप को, उसके दादा को कब मिला शरीर। ये सब तो खेल अलग ही है। ये वो खेल नहीं है कि भूत प्रेतों वाला खेल है। ये सब अलग है। जैसे आप सपने में जाते हो 8 घंटे के लिए, तो आप इस शरीर से अलग जीते हो। आप इस शरीर से अलग एक दुनिया में रहते हो। तो वो 8 घंटे का अंतराल है। मरने के बाद यही अंतराल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन यू, आपकी एकाग्रता पे डिपेंड करता है। जो तगड़े साधक हैं, आप उनकी जीवनी में देखोगे, जो खुद को जाने हैं, उन्होंने बताया है कि मैंने इतने इतने साल सही गर्भ का इंतजार किया। महात्मा बुद्ध के लिए, जैन के लिए आता है उनकी पुस्तक में कि इतने साल में गधा बना, इतने साल में कुत्ता बना, हाँ जी, इतने हाँ जी। साल पढ़ा है ना। हाँ जी, रामपाल जी हाँ, महाराज ने। अच्छा बताया रामपाल जी ने, क्या बात है। तो उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है 60,000 बार में गधा बना, 60,000 70,000 बार कुत्ता बना, बिल्ली बना। उसके बाद मैंने बहुत साल इंतजार किया एक सही गर्भ के लिए, उस पर लिखा हुआ है। तो वो योगियों के लक्षण हैं। जो योगी होगा वो इंतजार भी करेगा। तो जैसे साहब सत्संगों में भी तो आया है कि पेड़ के ऊपर भूत बैठे रहते हैं। ये सब नानी की कहानी है। भूत मेरे प्रेत योनि मिलती है। मैंने बता दिया ना प्रेत योनि क्या होती है। जो सपने में आपको सूक्ष्म शरीर दिखाई देते हैं, जब आप सूक्ष्म शरीर में रहते हो उस वक्त आप उसी योनि में हो। आप खुद ही सूक्ष्म शरीर में हो। आपको कौन सूक्ष्म शरीर में प्रेत मिलेगा? शरीर से अलग हो। प्रेत मिल रहा है, भूत प्रेत मिल रहा है, तो इसको सूक्ष्म में परेशान कर रहा है ना वो। सपनों की बात है। सपन इज इक्वल टू सूक्ष्म लोक। स्थूल में थोड़ी नहीं करेगा कि तुमने
तुम्हें शेर दौड़ा रहे हैं, तुम आंखें खुली और तुम्हारे बिस्तर पे भी आ गए वो शेर, कहाँ रह जाते हैं वो शेर? वो शेर सूक्ष्म शरीर में ही रह जाते हैं और तुम्हें तभी परेशान करेंगे जब तुम सूक्ष्म शरीर में जाओगी, तभी परेशान करेंगे तुम्हें, जैसे इसको परेशान कर रहे हैं। जैसे ही सोती है फिर आ जाता है, जैसे ही सोती है फिर आ जाता है। क्यों? ये सोचती रहती है उसके बारे में। कोई परछाई भी दिखती है तो यही दिखता है वही सपने वाला आ गया। हाँ, तो ये सब इतनी तगड़ी कल्पना बन जाती है, फिर खुली आंखों से भी दिखने लग जाता है लोगों को। मैं देखती हूँ वहाँ वो बैठी है, औरत बैठी है। क्यों? पूरा दिन दिमाग में वही औरत घूम रही है। अरे अच्छी अच्छी बातें सुनो, परमात्मा की बातें सुनो। तो ये सब इन्वायरमेंट से बदल जाता है, ये सब बदल जाता है।